हाय एक्वेरियस। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा, इस न्यू मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखें। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस थैंक यू। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए एक्वेरियस। बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। खास करके अगर आप में से कुछ लोगों का वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मे कोई आपको ऐसी कुछ कोई हेल्थ इशू है जिसमें, या फिर कोई ऐसी बोलते हैं ना कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें अचानक से हमारा मतलब वेट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे लिटरली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। अगर आप में से कुछ लोगों को डायबिटीज़ है या फिर शुगर की बीमारी, या फिर आपके घर में किसी को है, तो डेफिनेटली रोक लगाइए शुगर के ऊपर। ज़्यादा शुगर खाना उस टाइम पे सही नहीं होता, राइट। तो याद से अगर बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए। अगर किसी आपके घर में है किसी को, तो यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा वार्निंग देने की आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ नहीं तो हम नहीं, है ना। तो हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए आपको जो भी डाइट फॉलो करनी पड़े उसको ज़रूर करिए, लेकिन अपना हेल्थ ज़रूर सुधारिए एक्वेरियस। थैंक यू। आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट कि यहाँ पे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हक में नहीं हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से चीज़ें पलट हो जा रही हैं। एक्चुअल में अगर आप ध्यान दोगे ना एक्वेरियस, तो चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। भले आप कितना भी कह लो कि मेरे से मेरा भाई लड़ाई करता है, मेरे से मेरे पेरेंट्स लड़ाई करते हैं, मेरे से मेरे घर वाले लड़ाई करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, मेरे से मेरा लवर लड़ाई करता है, एक्चुअल में सारे लोग आपके फेवर में, लेकिन आपके खुद के कुछ बिहेवियर की वजह से लोग ऐसा करते हैं। आपके खुद का कुछ ऐसा बिहेवियर है एक्वेरियस जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, जिसकी वजह से लोग भी सोचते हैं कि अरे कोई फ़ायदा नहीं है इसको प्यार करते, ये तो एक ही जैसा हरकत करता रहता है, कितनी भी इसके लिए कर दो कितना भी कुछ, ये तो बदलता ही नहीं है। इस वजह से लोग आपको जैसे वो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के जाना इन द सेंस कि लोग खुश तो होते हैं, लेकिन उस खुशी में अधिकतर टाइम आपको शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं करेगा ये इंसान, हमेशा उदास उदास सा रहता है, तो कहीं इस पार्टी को भी ख़राब ना कर दे, या फिर जो भी हो रहा है उसको दुखी में ना बदल दे। इस वजह से आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाता। थोड़ा सा इस बिहेवियर को चेंज करिए। अपने चक्रास बैलेंस करिए एक्वेरियस। यहाँ पे मैं लिटरली बहुत ड्रेन्ड फील कर रही हूँ। अगर आपके हाथों पैरों में भी दर्द रहता है, खास करके आपके बाजू में बहुत दर्द अगर रहता है आपको, एंड आपको ऐसा लगता है कि लाइक कुछ किया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी मेरे हाथों पैरों में दर्द बहुत है, एक काम करिए आप ना ओम की चैंटिंग करिए 108 बार। अगर आपसे एक बार हो सके एक दिन में तो एक ही बार करिए, लेकिन डेली करिए। 1 महीने तक वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपकी बाजू पे अगर हम बात करें क्यों दर्द रहता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना जैसे कोई बॉडी सिहर रही है, आपने सुना होगा सिहरना, वो गूज़बम्स खड़े हो जाना अचानक से, अगर वो बहुत होता है आपको और डेली रात को सोते हो तब, या तो फिर आपको हाथों में दर्द रहता है, या फिर दर्द होने लगता है, या तो फिर एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे अगर आपको दर्द होता है, तो डेफिनेटली ओम की चैंटिंग करिए। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हुआ है। एक्चुअल में आप किसी ऐसे जगह पे गए हो जो आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, ना ही मैं जानती हूँ, लेकिन लोग मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आप कोई ऐसे पेड़ से जाके चिपक गए हो, इन द सेंस एक किसी पेड़ पे जाके, ऐसे हम करते हैं ना कभी कभी बहुत धूप होती है तो हम किसी पेड़ पर लद जाते हैं, तो वैसे आप किसी पेड़ पे एकदम से आपने हाथ भी वहाँ पे रखा, तो उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, या फिर जो भी उसमें होता है ना, कुछ लोग तंत्र विद्या करते हैं ना, आप समझते होगे इस चीज़ को, पेड़ों पे लोग करते हैं। खास करके मैं पहले जहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पे एक्चुअल में रोड पे बैठ बैठ के करते थे लोग, और वो मेन रोड नहीं होता था, मतलब वो एक नॉर्मल रोड आने जाने का होता था। यहाँ पे मेरा घर होता था और थोड़े से आगे वहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे कांटे वाला, मतलब कांटा वाला पेड़ होता था, जिसको वो बोलते हैं आई थिंक बबूल का पेड़, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मुझे उतना पता नहीं है, बैर का पेड़ ऐसे करके, जिसमें बेसिकली कांटे बहुत होते हैं। वहाँ पे लोग बैठ बैठ के लिटरली मतलब ये सारी चीज़ें करते थे। मैं तो पहले समझ नहीं पाती थी कि ये क्या होता है क्या नहीं, और ये क्यों यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन करती रहती थी जो भी मेरे बगल में होता था कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो हमेशा कहते थे चुप चुप, उनको टोकना नहीं, उनको बोलना नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो लोग कुछ ऐसे
करते हैं, आप समझते होंगे। तो वही चीज़ है कि आप किसी ऐसे पेड़ से जाके चिपक गए थे, किसी ऐसे पेड़ पे जाके आपने ऐसा हाथ रख दिया था जिसकी वजह से उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो आपके बाजुओं पे आके बंध गई है, और इसी वजह से आपका बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। ऐसा होता है आपके साथ कि कुछ अच्छा काम करने जाते हो, आप गए हो, इस वजह से वो काम बिगड़ जाता है। लोगों को आप में वो नेगेटिविटी दिखती है, आप नहीं देख पाते खुद में वो नेगेटिविटी। ओम की चैंटिंग करिए, एक दिन में एक बार कर सकते हो तो एक बार ही करिए, लेकिन 108 बार ओम की चैंटिंग ज़रूर करिए। 1 महीने में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके बाजू के ऊपर चढ़ी हुई है, ये चली जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। और ऐसा जो आप फील करते हो ना कभी कभी कि कुछ नहीं हो पाएगा, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि वो शक्तियाँ जो होती है वो आपके ऊपर हावी होती है। वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, सुना है ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका फोर्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब ऐसा होता है जब हम ड्रेन्ड फील करते हैं। अचानक से हम एनर्जेटिक थे, अचानक से कुछ हुआ जिसकी वजह से हम एकदम ड्रेन्ड फील करने लगते हैं। ये तो कभी कभी नेचुरल होता है कि ऐसे ही हो गया, मूड ख़राब था तो, लेकिन कभी कभी नेचुरल नहीं होता, कभी कभी ये चीज़ लगातार होती जाती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। जुलाई का मंथ एक वैसा मंथ रहेगा आपके लिए जहाँ पे जितना प्यार दोगे उतना प्यार आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मे बी आपका पार्टनर सन मून राइजिंग उसका एरीज हो सकता है, तो फिर उसके चार्ट में एरीज साइन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपके बीच लड़ाइयाँ बहुत होती है ना, अगर आप जैसे आप लोग दोनों फाइट बहुत करते हो, छोटी सी कोई बात हुई, दोनों चिढ़ गए, दोनों ऐसे एक दूसरे को गालियाँ देने लगे, दोनों जैसे अजीब अजीब सी बातें करने लगे कि तुम मर जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है वो चीज़ भी ठीक होगी। थोड़ा सा ना शो ऑफ कम करा करिए। किसी से अगर आप बात करते हो ना, तो ये कम, इस बात को कम लाया करिए कि मेरा पति बहुत अच्छा है या फिर मेरी बीवी बहुत अच्छी है। लोगों की जैसे मतलब नज़रें गड़ जाती है कि अरे इसको तो बहुत अच्छी, तो किस्मत बहुत अच्छी है। वो क्या जाने मतलब पीछे क्या हो रहा है उनके, राइट। वो क्या जाने कि हमारे बीच में लड़ाई भी होती है ना। लेकिन यहाँ पे लोगों की आंखें गड़ जाती है इसकी वजह से, और ये चीज़ें होती है, लड़ाई झगड़े और भयंकर वाले होते हैं। तो 2 ऑफ कप से इस चीज़ को शो ऑफ करना बंद करिए। अगर आपका पार्टनर कुछ अच्छा भी करता है आपके लिए, तो शो ऑफ मत करिए उस चीज़ को, ठीक है। बार बार मत जताइए कि मेरा पार्टनर ये करता है, किसी को बताइए ही नहीं। पता है, जितनी अगर हम बोलेंगे ना किसी को हमारे जीवन में दुख चल रहा है ना, तो एक्चुअल में वो उसको ज़्यादा मायने नहीं देगा। लेकिन अगर हम बोल देंगे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी नज़रें गड़ने लग जाएंगी सामने वाले की, जेलस होने लग जाएगा वो इंसान, और फिर वो हर एक तरीका अपनाएगा। वो आपको ये भी बोलेगा कि अरे तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, अरे तुम तो ऐसा लगता है तुम्हें कभी कुछ करा ही नहीं है बुरा, तुमको तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल गया है ना। तो कभी कभी सुना है ना, लोगों की बोली लग जाती है, तो वही चीज़ होती है। तो थोड़ा सा बच के रहिए इस चीज़ से, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अच्छा भी है तभी भी ज़्यादा बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, अपने तरफ अपनी बातों को रखिए, ठीक है। और मैं फिर से कह दूँ, ये जिसके लिए भी मैसेज था कि आपके बाजू में अगर दर्द रहता है तो वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ज़्यादा ये कोई बड़ी बात नहीं है ये जो हुई है आपके साथ कि ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ऐसा सेम होता है, बिकॉज एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत सारे लोग करने लगे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। देखिए, भगवान हर एक चीज़ को ठीक कर देते हैं, तो चाहे फिर ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे फिर ये कोई ब्लैक मैजिक हो, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, पता नहीं क्यों। एक्वेरियस, मैं बहुत स्टॉप्ड फील कर रही हूँ, जैसे किसी ने ना रोक दी है चीज़ें। आई होप आप मेरी बात को समझ रही हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने आपकी चीज़ों को रोक दिया है, एंड एक्चुअल में अगर आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ आप खुद हटा सकते हो। आपको कोई भी बाबा जी, मौलवी, कोई भी फादर, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप इसको खुद ठीक कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि हम चाहे तो हम दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो फिर ये ब्लैक मैजिक तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, राइट। और इसके रिलेटेड मेरी भी एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है, तो कभी और बताऊंगी, ठीक है, वरना फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से अगर आप चाहो तो आप ठीक कर सकते हो इस चीज़ को। अगर कुछ है भी जो आपको बार बार रोक देता आपकी राह में ना, लिटरली बहुत सारे लोगों ने, नहीं कहते उसको कि जानबूझ के कील बिछाए हुए हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे, आप कह रहे हो कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े अच्छे से जा रहे हो आप, लेकिन वो कील बार बार आपको चुभ रहे हैं, वो रुकावट बार बार आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन आप देख के भी जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हो, ये सोच के कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या फिर ऐसा ही कुछ है ना। हो जाएगा, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। डेली प्रे करिए, ठीक है।
पूजा पाठ करते रहिए, यूँ ही ठीक हो जाएगी, यूँ ही, यकीन करिए। कोशिश जहाँ करोगे वहाँ चीज़ें ठीक होंगी, किंग ऑफ वांड्स के हाथ से। एंड एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आगे बता रही हूँ, 1 मिनट। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपको ऑलरेडी शक है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ, लाइक मुझे ऐसा लगता भी है कि हाँ, मेरे ऊपर कुछ करा गया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अगर आप ऐसा आपको लगता है ना, कि अगर ऐसा कुछ है, तो एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। आई नो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो मतलब जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, और जितना नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपके लिए हो, ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सो लुक, ये चीज़ मैं बताती हूँ, ये चीज़ कब स्टार्ट हुई है और ये चीज़ एंड कैसे होगी। एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, सुना है ना, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ही घर में रह के हमारे साथ ही छल कपट करते हैं। ये चीज़ सुनी है ना, कई बार हम कई दफ़ा सुनते हैं इस चीज़ को। तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी हुई है। आपका कोई अपना जो आप जिसको बहुत मानते थे, एंड मे बी आपका उसका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है ना, या तो फिर नहीं भी आया है, वो चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिसको भी आप बहुत दिल का खास मानते, जिसके हाथ से आप सब कुछ खा लेते थे, जिसके हाथ से पानी भी पी लेते थे बिना क्वेश्चन करे कि इसमें कुछ मिला होगा कि नहीं मिला होगा, खा लेते थे कोई भी उसके हाथ से खाना, वो कुछ भी लेकर के आया आप खा लोगे, वो कुछ भी बोलेगा आप बिलीव कर लोगे। वैसा ही कोई आपका अपना, बहुत अपना, जिसको आप बहुत मानते थे, जिसको आपने बहुत जगह दी थी, जिसको दिल में बहुत जगह दी थी, आप अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ से ज़्यादा उस इंसान को तवज्जो देते थे, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली से ज़्यादा उस इंसान को तवज्जो देते थे। एक्चुअल में उसने सुनिए ना, वो राख, सुनिए ना, राख, कुछ ऐसी चीज़ें करके उसने आपको वो करी थी, ठीक है, उसने आपको मे बी खाने में मिला दिया था या फिर पिला दिया था, जो भी था, जिसकी वजह से ना एक्चुअल में आपकी जो चीज़ें थी जो ओपन होने वाली थी, या फिर जो चीज़ें थी जो एक्चुअल में बहुत अच्छी थी, वो भी ख़त्म हो गई। जो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी थी वो भी रुक गई। और मैं इतना स्टॉप्ड फील कर रही हूँ ना यहाँ पे एक्वेरियस, कि मैं एक्चुअल में किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आपको ऐसा होता होगा कि अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे किसी भी चीज़ के ऊपर, आप करते करते रह जाते होगे। आपकी रीडिंग में मुझे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, जब होता है ना, जब जो चीज़ लिखी होती है होना, तो वो होती है। तो वो ये चीज़ लिखी हुई थी होना कि आप किसी ऐसे, कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा, आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे, वो आपका अपना बन के आपको ही ऐसा कुछ कर देगा, है ना। देखो, ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है इन सारी बातों को कहते हुए, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसा कह सकते हो कि ये चीज़ थोड़ा सा, नहीं कहते उसको कि माया में फंसाना, समझते हो ना, माया में फंसाना, पैसों में फंसाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत है कि ये चीज़ के बाद जैसे ही वो चीज़ आपने बोलते ना ली थी, या फिर जो भी चीज़ इस इंसान ने करी थी आपके साथ, ये स्टार्ट वहीं से हुआ था जब आपने बहुत ट्रस्ट करा था। इस इंसान के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। इस इंसान की ना नाक बहुत बड़ी होगी। एक्चुअल में ये इंसान थोड़ी सी मूछे दाढ़ी रखता होगा। इसकी हाइट लिटरली बहुत बड़ी है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, बहुत, मतलब 6 फुट या फिर 7 फुट इसकी हाइट होगी। ये बहुत लंबा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, और एक्चुअल में इसी का हाथ है। आप सभी जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई ना, इसी का हाथ है। और मैं ये नहीं बोलूँगी अब आपको कि आप उससे जाके लड़ाई करो, गालियाँ दो, नो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो आप क्या करोगे। मैं बोलूँगी इन सारी चीज़ों को करके कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से लड़ाई करो वगैरह वगैरह। आप भगवान के शरण में रहिए, भगवान को पूछते रहिए, वो आज नहीं तो कल आपके इस दुख को, इस जो भी चीज़ आपके ऊपर करी गई है, इसको हटा देगा, यकीन करिए। और ऐसा भी है कि आप कोई ऐसे लाल कलर के कपड़े पे आप चढ़ गए थे जिसमें एक्चुअल में किसी ने अपने ऊपर से उतारा करके फेंका था। आप किसी ऐसे सुनसान जगह पे जाए थे जहाँ पे जंगल बहुत था, एंड लिटरली आप वहाँ से जाते हुए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप कोई ऐसी लाल कलर के कपड़े के नीचे आप, मतलब आपका पैर उसके, मतलब उसके ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो चीज़ें और थोड़ी मोड़ी अच्छी थी, इस इंसान, मतलब ये इस इंसान ने जो भी करा, उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि एकदम डामाडोल हो गई थी सिचुएशन। थोड़ी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे कुछ खुशियाँ आपको मिल भी जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो भी चली गई, वो भी चली गई। और इससे ज़्यादा ना, मैं लिटरली आपको जो चीज़ बता रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ ना
बुरा इफ़ेक्ट नहीं दे सकती। जो चीज़ आपके ऊपर हुई है, कभी कभी बोलते हैं ना कि ये सुना है ना, एक इंसान के पीछे कई प्रेत पड़ जाते हैं, सुना है ना वो चीज़। तो वैसी ही चीज़ है, नहीं वैसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन यू कैन से वैसे ही एक के बाद एक के आपके ऊपर जैसे चीज़ें करी गई हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाओगे। पूजा पाठ करते रहिए, प्रेयर करते रहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे ऊपर से हट जाओ, और एक्चुअल में वो चीज़ हट जाएगी बहुत जल्दी। अगर आपका बिज़नेस भी सही नहीं चलता है, या फिर अगर आपका जॉब में दिक्कत है, आपको सही जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अगर आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। वक्त लगेगा, अगर विश्वास रहेगा ना भगवान के ऊपर, तो वो यूं ही ये समय कट जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा भगवान को जो भी कर सकते हो अपने तरफ से करिए, ठीक है, और डेफिनेटली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। परमानेंट नहीं होती ये चीज़ें, समझते हो ना इस बात को, परमानेंट नहीं होती। कोई भी तंत्र विद्या ले लो, कोई भी ब्लैक मैजिक ले लो, ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती। जैसे कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कुछ वक्त के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के बाद ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, फिर नया करना पड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है। अगर आपको समझ हो तो आप समझ पाओगे इस बात को। तो वही चीज़ है, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, चीज़ें हट जाएंगी अगर आप प्रेयर करते रहो तो एक्चुअल में आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी मत करिए। एंड कभी कभी ना आपको ऐसा होता होगा, खुद के घर में रहते रहते से आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ इनसिक्योरिटी, कि कोई मुझे देख रहा है, या फिर अलग सा एहसास, समझते हो, अलग सा एहसास कि हमारे घर में हमारे अलावा भी कोई है, इसका एहसास। मुझे यहाँ पे ना साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड, खट 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 की आवाज़। आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था ये रीडिंग ऐसे टर्न आउट होगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव डेथ कार्ड। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ये चीज़ें ना, इन चीज़ों से निकलना बहुत आसान होता है, ठीक है। डरिए मत, इन चीज़ों से डरना कभी भी नहीं चाहिए। मैंने जहाँ तक सीखा है, मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना डरोगे उतना ये चीज़ें आपको आपके और पीछे पड़ेंगी और आपको डराएंगी। अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आप घर में अकेले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे अलावा भी कोई है इस घर पर, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर जैसे आपको कोई भी जैसे हरे कृष्णा का जाप करिए, ओम की चैंटिंग करिए, अकाल मृत्यु मृत्यकाल, वो जो होता है ना, वो मंत्र है, उसका जाप करिए। ये चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी, आपके अंदर से डर भगाएंगी। डर सबसे बुरी चीज़ होती है इन चीज़ों में, तो डर मत रखिए अपने अंदर। इतना टाइम तक आपने देख लिया ना, तो अब थोड़े टाइम और देख लीजिए, प्रेयर करते रहिए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं भी यही प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ से ये जो भी चीज़ हुई है ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। जुलाई के मंथ में ना, अगर हम बात करें जुलाई के मंथ की, तो एक्चुअल में जुलाई का मंथ भी बहुत अच्छा है, रहेगा आपके लिए, है बहुत अच्छा, लेकिन वो होगा नहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, ऐसा है। ठीक हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, ये चीज़ तो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, जहाँ तक मेरी समझ बता रही है ना, ये चीज़ बहुत आसान है। इस चीज़ से ना आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। श्रद्धा रखिए भगवान के ऊपर, ये चीज़ हो जाएगी ठीक। कुछ ही समय है आपके पास, यू कैन से कुछ समय है, 2-3 महीने, ठीक है। अगर आप एफर्ट करोगे ना अपने तरफ से, ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वरना फिर ये चीज़ आपको बहुत दिक्कत दे सकती है, क्योंकि जो भी स्टेप लोगे, जो भी काम करोगे, वो फ्लॉप जाएगा, ऐसा। डेथ का कार्ड यहाँ पे इस चीज़ को, जब ये चीज़ हट जाएगी ना आपके ऊपर से, आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत हल्का, बहुत लाइट सा महसूस होगा। और क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्टिंग बताया है कि यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, जब आपने किसी पे ट्रस्ट करा था, तब से किसी ने ऐसा कुछ करा है, तो मैं अब इसका एंडिंग भी बताती हूँ। ये एंड ऐसे होगा कि आप एक दिन, मतलब ऑलमोस्ट आप पूजा पाठ कर रहे हो, डेली कर रहे होगे कोई चीज़, कुछ तो फॉलो कर रहे हो यहाँ पे डेली आप, जैसे पूजा करना या फिर कोई मंत्र चैंट करना, कुछ तो यहाँ पे है जो डेली फॉलो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से उस दिन रात को आपको ऐसे लगेगा कि जब आप सो रहे होगे, तो उस दिन रात को आपको लगेगा कुछ तो अच्छा होने वाला है, एकदम से आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। एक होता है ना, हैवी फील करते हैं हम, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। जैसे ही आप सुबह उठोगे, आपको एक अलग सी रोशनी, आपके घर में एक रौनक दिखाई देगी, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, घर में सारे लोग हंस रहे होंगे। आप उठोगे और बोलोगे कि अरे कल तक तो ये
एकदम ऐसा लगता था कि मेरे घर में कोई होते हुए भी नहीं है, रौनक ही चली गई थी घर से। अचानक से आपके घर पे रौनक आ जाएगी, अचानक से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जहाँ पे आप घर में एक एक शांति के लिए पूजा करवाओगे, और वहीं पर चीज़ें एंड हो जाएंगी, यकीन करिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया है तो मैं आपको एंड भी बताऊँगी, मैंने बोला था। तो यहाँ पर एंडिंग इसी से होगी कि लास्ट में जब वो पूजा होगा, जो भी आप पूजा करवाओगे, जो भी हवन करवाओगे, एक्चुअली में मुझे बहुत धुआं दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में जो भी हवन करवाओगे आप, वहीं पर चीज़ें एंड हो जाएंगी। उसके बाद फिर अच्छी अच्छी आपकी ज़िंदगी आपको चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्चुअल में ना ऐसी रीडिंग्स ना बहुत कम होती है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताती हूँ, ऐसी जो रीडिंग्स होती है ना ये बहुत कम होती है। एक्चुअल में ऐसी एनर्जीज़ ना मैं बहुत ही कम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ। लेट्स सी, वी हैव द आउटसाइडर। आप बहुत बंधा हुआ भी महसूस करते होंगे एक्वेरियस। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुशी दे सकती है। ना पैसा खुशी देता है, ना परिवार खुशी देता है, ना प्यार करने वाला खुशी देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुशी दे सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना काली मंदिर जाना चाहिए, काली मंदिर चाहिए, जाके वहाँ पे काली जी से मांगिए, वो आपको आपके प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। ऑब्वियसली काली जी हर एक इंसान के प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं, आपके भी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। और जो एक आप अगर आउटसाइडर के कार्ड को देखोगे, ध्यान से देखोगे, एक मिनट, तो आपको एक चीज़ इसमें बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगी कि यहाँ पे ये ताला तो है, ये ताला तो लगा है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। इर्द गिर्द शक्तियाँ भी हैं जिसको रोक रही हैं, इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो इसको रोक रहे हैं। यकीन करिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, टैरो कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं कहते, और ठीक है। और सेकेंड चीज़, जो एनर्जीज़ होती है, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता झूठ कहती है, राइट। और एक्चुअल में अगर जब मैं इस चीज़ को पिक कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, तो एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे के चला करिए, ठीक है। थोड़ा सा देख दुख के चला करिए, ठीक है। रोड पे भी अगर आप जाते हो थोड़ा सा देख दुख के चला करिए, क्योंकि एक्चुअल में हम प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी उठा के ले आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत वक्त लग जाता है ना। और ये भी बात होती है कि जो चीज़ लिखी होती है वो ना होके रहती है, तो वही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ ठीक बहुत जल्दी होगी, वक्त दीजिए, समय लगेगा, लेकिन ये ठीक बहुत जल्दी होगा। आपको ऐसा भी लगता होगा आपके घर में जो खाना आता होगा ना वो भी टिकता नहीं होगा। अन्नपूर्णा जिसको हम कहते हैं ना, खाना, अन्न, वो भी ऐसा होता होगा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लाइक ऐसा तो नहीं है घर में कोई एकदम बहुत पेटू है जो खाता रहता है घर में खाना, नहीं। कोई खाए चाहे ना खाए, या तो फिर खाना सब्जी सड़ जाती है बहुत जल्दी, या तो फिर खाना ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी, मैं लिटरली आपके लिए प्रे करूँगी, और मैं यही आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रे करिए, डेली पूजा करिए, डेली प्रे करिए, डेली माँ काली से मांगिए कि जब भी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी मैं आपके वहाँ आऊँगी, और कुछ भी मन्नत जो आप मांग सकते हो, जो भी आप पूरा कर सकते हो, भले आप यही कहो कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं आपके मंदिर में आके 2 रुपये का सिक्का चढ़ाऊँगी, जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी पहुँच है, मतलब जितना आप कर सकते हो। भले 2 रुपये ही चला सकते हो तो 2 रुपये ही बोलो, है ना। जितना हो सके उतना ही करो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करो ज़रूर। बहुत लिटरली मैं बता रही हूँ आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें हैं जो आपको रोक करके रखी है आपके लाइफ में चीज़ों को। मैंने कहा ना, मैं बहुत ही एक वक्त के बाद ना मैं लिटरली बहुत स्टक्ड एनर्जी फील कर रही थी, और ये इतना ब्लॉक ना मैं कभी भी ईज़िली ये चीज़ फील नहीं होती है, जो चीज़ मुझे फील हुई थी ना, ये ईज़िली नहीं होती। वी हैव रिसीव्ड ओके। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कंप्लीशन के कार्ड से कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एंड होंगी, ठीक है। चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में वो भी ख़त्म होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म होंगे। एंड इससे ओके, एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि आप ना, जैसे आपके पास जो भी मनी भी आता है, तो अगर आप उस पैसे को भी रखते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। हाथ से पैसे ना स्लिप हो जाते हैं, जैसे वो आते कभी चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीशन है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी होने के बारे में बताता है कंप्लीशन का कार्ड। फाइनली जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही थी, या फिर जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, वो चीज़ें भी आपके फेवर में होने वाली हैं। वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर occurring। तो हॉरस आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जुलाई के मंथ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक्वेरियस, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको हैंडल करना ना, एक्चुअल में पहले जब हम इन सारी चीज़ों से हमारा थोड़ा सा भी हमें पता चलता है तो हम बहुत डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, या फिर ये जो चीज़ें करी जाती है, ये ईश्वर से बड़ी नहीं है,
ईश्वर से बड़ी होती तो ये ईश्वर के जगह पे होती। हम ईश्वर फिर भगवान नहीं कहते, फिर हम उन्हीं चीज़ों का नाम लेते, राइट। तो एक्चुअल में ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, बहुत तुच्छ सी चीज़ें हैं ये, और हम इससे बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि ये चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, और इस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने तरफ से एफर्ट डालोगे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में कोई जेन्युइन नहीं है ज़्यादा, तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि ये इंसान जेन्युइन है, वो इंसान जेन्युइन है, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, बेफिजूल में आपके भी पैसे खर्च होंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इससे अच्छा ना आप खुद से ही करो, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ, तो मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, खुद से करने की कोशिश करिए, प्रे करिए, जो आपसे हो सकता है वो करिए, ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है वो मैग्नेटिक है, ठीक है, इन द सेंस जो सोचोगे वही होगा। तो अगर मन में विश्वास रहेगा ना कि अगर मेरे ऊपर अगर कुछ है भी ऐसा, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो एक्चुअल में हो जाएंगी। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। यकीन करिए, ये चीज़ें जब भी एंड होगी ना, आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत सुकून फील होगा, ऐसा लगेगा कि वापस से एक नई शुरुआत हो गई। जिन कलर्स में आपको, जो कलर्स आपको फेड लगते थे, आप इर्द गिर्द देखते थे अपने रूम में, देखिए, अगर आप अभी देखिए रूम में इर्द गिर्द देखिए, जो भी आपके दीवार का कलर है, जो भी कलर है आपके घर में, वो आपको बहुत फेड सा लगेगा, सूना सूना सा। लेकिन एक्चुअल में जब ये चीज़ खत्म होगी ना, आपको उसमें भी नई नई चीज़ें दिखाई देंगी। अरे यहाँ पे तो ये है, अरे ये कितना अच्छा कलर है, ऐसे करके। तो एक्चुअल में एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है आपके लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक होगी, एंड प्रेयर करते रहिए, मैं भी प्रेयर करूँगी कि ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग एक्वेरियस आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।